आज आप इंदौर में देखेंगे तो आपको भी ऐसा फील होगा कि यार बच्चे के लिए एक अच्छी टीम सारे सब्जेक्ट्स की, कि जहाँ कि क्यों ना एक छोटा बैच बनाया जाए, 40-45 बच्चों के साथ काम किया जाए जी। और उसी बैच साइज को रखते हुए हम बच्चों पे काम कर रहे हैं। हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं गीता भवन स्क्वायर पर और यहाँ पर हम लोग मेडीमेथ कैरियर इंस्टीट्यूट का कैंपस टूर करेंगे, वहाँ की फैकल्टी से बात करेंगे और हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों ये एक अच्छी कोचिंग उभर कर आ रही है। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये गीता भवन और पलासे स्क्वायर के बीच में वाइब्रेंट टावर जो है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको 302 यानी कि थर्ड फ्लोर पर मेडीमेथ इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से साइड से लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं, आ जाओ। सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं मेडीमेथ कैरियर इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ यहीं के एक स्टूडेंट है। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिका है। ओके, सो गाइस आज हम लोग जो है कैंपस टूर करने वाले हैं, है ना, मेडीमेथ कैरियर इंस्टीट्यूट का। यहाँ पर आपको यहाँ की क्लासेस बताएंगे और हम वहाँ की फैकल्टी से, वहाँ के डायरेक्टर सर से भी जो है हम लोग जो है बातचीत करेंगे और कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेडीमेथ कैसा है अंदर से। चलिए, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग मेडीमेथ कोचिंग के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है? ये रिसेप्शन है। यहाँ पे यूजुअली एडमिशन वगैरह उसकी फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं और बाकी सब रिसेप्शन पे जो फॉर्मल चीज़ें होती है उसके लिए है। कैसे हम आगे आते हैं यहाँ पर? ये डायरेक्टर सर का कैबिन है। यहाँ पे हम यूजुअली डाउट डिस्कशन और बाकी सारी चीज़। आगे हम आते हैं तो यहाँ पे ये हमको हमारा बिल बोर्ड है जहाँ पे हम लोगों को हमारा रिजल्ट के हमेशा से जो भी हम टेस्ट में देते हैं वो रिजल्ट इस पे आता है। ये हमारी स्मार्ट क्लासेस है। मतलब ये बोर्ड, ये अच्छा रिकॉर्डिंग भी होती है क्या? हाँ, इसमें सब रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। ओके, ये सेल्फ स्टडी रूम है। यहाँ पर भी यूजुअली लोग सेल्फ स्टडी कर रहे तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है। हमारी क्लास सारी तरह की, हमारी क्लास इसी स्ट्रेंथ की है और हम हर क्लास में एक एसी तो है ही और बाकी मतलब वेल सब अच्छा है। वेल फर्निश्ड वगैरह? वेल फर्निश्ड वगैरह है सब। ठीक है, मतलब आवाज़ वगैरह भी प्रॉपर आता है जब टीचर बोलते हैं तो? हाँ, प्रॉपर आवाज़ आता है। ठीक है। हमारे ऐप पे सारी रिकॉर्डेड वीडियोस जो रहती है क्लासेस की वो भी अवेलेबल होती है। अच्छा, मतलब अगर आप एक दिन छुट्टी मान लेते हो तो नेक्स्ट डे मतलब उसको आप हाँ, ऑनलाइन देख सकते हो? ऑनलाइन। हाँ, हमारे पास रिकॉर्डेड रहती है Okay. कि क्लासेस कल की है। मतलब ये बहुत अच्छा है आपका बैकअप। हाँ, बैकअप बैक क्लियर हो लॉग जाता नहीं है। होता है। हाँ, नहीं होता उस वजह से। चलिए। तो भी प्रेजेंट हो। अरे बात समझ में आई? और दूसरा जो बंद प्रकार का है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें रक्त बंद वाहिकाओं, रक्त वाहिकाओं में ही बहे। तो मेरे साथ है मिस्टर आशुतोष बिंदल सर। हेलो सर। हेलो। तो गाइस आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि मेडीमेथ कैरियर इंस्टीट्यूट की क्या जर्नी रही है और आने वाले समय में ये क्या अलग करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो सर बता दीजिए आपकी क्या क्या स्पेशल चीज़ें लाने वाले हैं आप। देखिए, बेसिकली 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था एंड जो इंस्टीट्यूट है वो एक्सेलेंट फैकल्टीज़ में और आनंद सर ने मिलकर स्टार्ट किया है। जी। और अब हमारी टीम में और भी कई एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी टॉप रैंक्स जो है वो मेंटर की हुई है। सो सिंपल ये थी कि आज आप इंदौर में देखेंगे तो आपको भी ऐसा फील होगा कि यार बच्चे के लिए एक अच्छी टीम सारे सब्जेक्ट्स की, कि जहाँ का अगर 2 सब्जेक्ट अच्छा है तीसरा नहीं है, तो मुझे जनरली ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो टीचर जो है वो इंटरेस्ट उसमें नहीं जगा पाया। तो आज हम इस ऐसी टीम के साथ हैं जहाँ पर हर टीचर जो है वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना रहा है, प्लस उसे रैंक निकालने का भी एक्सपीरियंस है। जी। एंड व्हेन आई से कि केवल रैंक निकालने का एक्सपीरियंस है तो आप ये ना सोचे कि हम केवल अच्छे बच्चों पे ही फोकस करते हैं। जो हमारा मेन एम है वो ये है कि बच्चे को उसके लेवल से और आगे पुश करने की कोशिश की जाए। तो यही कि बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले भीड़ से हटकर। जी सर। वो क्या रहा है आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे को 100 बच्चा बैठा है, 150 बच्चा बैठा है, 200 बच्चा बैठा है और फिर उसके साथ पढ़ाई हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, केवल कंटेंट डिलीवरी तो हो पाती है पर बच्चों के साथ एक एक करके काम उन पे होना ये मुश्किल हो जाता है। Okay. तो हम इस थॉट के साथ आए कि क्यों ना एक छोटा बैच बनाया जाए,
40-45 बच्चों के साथ काम किया जाए जी। और उसी बैच साइज को रखते हुए हम बच्चों पे काम कर रहे हैं। ओके। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पेरेंट्स को, बच्चों को, जिन्होंने मेडीमैथ पे ट्रस्ट करा और हमने वो क्वालिटी भी उनको डिलीवर की जी। और 1-to-1 वर्किंग के साथ उन पे काम हो रहा है और उसका नतीजा ये है कि बच्चा हमारे पास ज़बरदस्त तरीके से नंबर बढ़ा रहा है। ओके। मतलब मैं आपको उदाहरण दूँ, मैं बायो का टीचर हूँ, नीट में हमारे पास ऐसे बच्चे भी आए जो अपने मार्क्स कहीं 200, 250 इस नंबर से 280 से 610, 611, 650 तक लेकर गए। जी। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया कि फैकल्टी टीम जो है वो इतनी परफेक्ट है, ये बैलेंस्ड है, एक्सपीरियंस भी है, बच्चों को सरलता से कैसे पढ़ाना है उसको भी वो देखती है। और ये चीज़ें होती है कि बच्चे को जब सरल हो जाता है सब्जेक्ट तो उसके लिए मुश्किलें आदी हो जाती है। जी सर। अदरवाइज बच्चा कई बार ये उलझ कर रह जाता है कि इतना जटिल तरीके से समझाए जाते हैं कॉन्सेप्ट कि वो उसका मन ही विषय से हट जाता है। लेकिन यहाँ के टीचर्स की खासियत यही है कि इतने सरल तरीके से विषय को रखते हैं कि जटिल से जटिल चीज़ें भी उसके लिए बहुत आसान हो जाती है। और इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों तरह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और दोनों का रिस्पांस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। और मैं यही बोल सकता हूँ कि आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारे यहाँ बच्चा 11वीं में जैसे एडमिशन लेता है तो 3 सालों का रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट हमें ही कंटिन्यू करता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब क्वालिटी और सारी चीज़ें उसको मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है, तभी ये संभव हो पाता है। मतलब सर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बिल्कुल, वही फैकल्टी जो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को पढ़ा रही है, जो टॉप रैंक प्रोड्यूस की हुई है, वही फैकल्टी हिंदी माध्यम के छात्रों को भी पढ़ा रही है। अक्सर ये होता है कई इंस्टीट्यूट में कि अंग्रेजी माध्यम को तो जी टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है, हिंदी माध्यम के लिए कुछ कम अनुभवी शिक्षक रख दिए गए हैं। लेकिन यहाँ जो टीम अंग्रेजी माध्यम को पढ़ा रही है वही टीम साथ ही साथ हिंदी माध्यम को पढ़ा रही है। तो एक सुनहरा अवसर उनके लिए भी, हिंदी माध्यम वालों के लिए, टॉप रैंक प्रोड्यूसिंग टीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपकी कहना चाहिए मेंटरिंग करेंगे, आपको सब्जेक्ट को शार्पनेस देंगे, तीखा बनाएंगे कि भाई आप सिलेक्शन ले करके जाए। और जिस तरीके से अभी नीट का टफ लेवल आया और इवन जेई का भी पेपर टफ लेवल का आया, तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि अगर अनुभवी फैकल्टी होगी तो ही वो आपको उस विषय की गहराई तक लेकर जाएगी। तो अपने शिक्षक चुनते समय आप बहुत सावधान होकर चुनें। आप कहीं भी एडमिशन लें, मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ नहीं कि मेडीमैथ में ना लें, कहीं भी एडमिशन लें, आप ये पहले जान जरूर लें कि कौन से शिक्षक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर कोई संस्था उससे पलटता है और आपको नहीं बताता है तो आप सोच लें एक बार को आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। तो आप भी अगर नीट 2026 या जेई 2026 के लिए आप जो है आप देख रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप मेडीमैथ को ज्वाइन करके अपनी जर्नी को सक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।